खाना भैया हमें हक ही क्यों खाना दूसरे का। सबसे बड़ी बात ये है, किस ईश्वर की आप लोग बात करते हैं, किस ईश्वर को आप मानते हैं। उस हर व्यवस्था में बैठा व्यक्ति उस ईश्वर के खिलाफ है जिस ईश्वरत्व के लिए। जिस साथियों आज रात्रि 9:30 बज रहे हैं इस समय, और हम आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। उस चर्चा का हिस्सा बनिए और अपनी बात हम अपने तरीके से रखते हैं। आप अपनी बात टेक्नोलॉजी जो आपकी मोबाइल है उसके माध्यम से रख सकते हैं। शासन हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। अगर इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में इतनी बेहतर संवैधानिक व्यवस्था, इतनी बेहतर शासन और प्रशासन, हमारे आम जनता, प्रकृति, ईश्वर सभी के बीच में एक लिंक की कड़ी का मार्ग है और वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाया गया। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जन जन की आवाज़ आज मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने लोग गुहार लगा रहे हैं। कभी शासन स्तर के कार्यों में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, अक्सर लग रहे हैं, कभी नहीं अक्सर लग रहे हैं, और कभी शासन स्तर के। और इस प्रश्न चिन्ह को लगाने वाले कोई एक नहीं, भारत का वो हर एक नागरिक है जो वास्तव में इस भारत की इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा है। इतनी बड़ी आबादी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हाँ, हर व्यक्ति अच्छा होना देखना चाहता है। अच्छे होने के बाद वह बहुत बेहतरीन तरीके से इस दुनिया में काम करना चाहता है। क्या ऐसा हो पा रहा है? जिन पदों पर प्रतिष्ठित जगहों पर पहुंचे हुए लोग, क्या वैसा वांछित परिणाम ला पा रहे हैं जो वो लाना चाहते हैं, या उनसे कोई भूल हो रही है? वो भूल हजारों साल, 4-4 हजार सालों से इंसान कर रहा है। प्रकृति ने सबको बराबर अपना हिस्सा दिया हुआ है। हर जीव जंतु को, वनस्पति को, सबको अपना अपना हिस्सा दिया हुआ है। फिर रहा बात अपने कर्मों से कमाया हुआ, तो हम अपने कर्मों से क्या कमा रहे हैं? किसे हम कर्म कहते हैं? कर्म इसे कहते हैं कि हम सुबह उठे, ऑफिस चले गए, ऑफिस गए, हम सिर्फ उसको ऑफिस बना लिए हैं, वो कमाई का जरिया हो गया वो पद। वहाँ से घूस की दरकार शुरू हो गई। हमारे जीवन में एक जहर घुला, और घूस नामक का जो जहर है वो इतने सुंदर भारत की छवि को, जिसे बनाने में इस प्रकृति को बहुत एक लंबा अरसा गुजरा होगा। वो अरसा गुजरा होगा उसे बनाने में, और उसे हम लोगों ने मिलकर के चंद सालों में इसे समाप्त कर दिया। इतनी बड़ी विरासत को, और उस विरासत के जिम्मेदार सबसे ज़्यादा वो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पद और प्रतिष्ठानों में बैठे हुए हैं। हमारे भारत के नागरिक को, हर व्यक्ति को उठाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यदि वो बीमार हो आम आदमी, तो उसके लिए सरकार अस्पताल खोल के रखी है। उन अस्पतालों में उनका बेहतर इलाज हो, उसे पढ़ने लिखने के लिए
स्कूलें खोल के रखी हैं, ताकि जिस आम आदमी के लिए हमें बिठाया गया, चाहे वो शासन स्तर के व्यक्ति हों चाहे प्रशासन स्तर के व्यक्ति हों, और कितने पढ़े लिखे लोगों को बिठाया गया है। सर्वोच्च पद IAS संभाल रहे हैं प्रशासन का, उनके नीचे टीम काम कर रही है, चेन काम कर रही है कि हर काम को हम प्लानिंग तरीके से कैसे निपटाएंगे और उस योजना का, उस विभाग का जो लक्ष्य है उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। फिर उसके नीचे चेन है, उसके नीचे चेन है, उसके नीचे चेन है, चपरासी तक का पद है एक जिले में कलेक्टर से लेकर के। और लगता है कि उस IAS कलेक्टर से लेकर के चपरासी तक में कम से कम 100 से ज़्यादा पद होंगे। एक काम को संभालने के लिए हर विभाग में चपरासी से लेकर उसका प्रमुख है। उसकी रोशनी उसके घर में रहे, उसकी किसानी बेहतर हो, लाइट उसे मिले, उसके लिए बिजली विभाग बनाया गया है। उसकी ज़मीन से जुड़ी संबंधी मामलों को निपटाने के लिए राजस्व विभाग बनाया गया है। सुनते जाइएगा, मजा आएगा। सुधार के अवसर हो सकते हैं, हर व्यक्ति सुधरे है। विदेशों से एक देश का सर्वांगीण विकास के लिए कई देशों से जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए विदेश मंत्रालय है कि हमारा देश और कैसे तरक्की करे, वो हम फॉरेन से पॉलिसी लेंगे और वहाँ की विजिट्स करेंगे और वहाँ से हम अपने देश को वैसी चीज़ें लाएंगे और समृद्ध हम भी करेंगे। लेन देन के लिए बैंक्स हैं। देखिए, आपके लिए, एक आम जनता के लिए है, बार बार रिमाइंड कराऊंगा मैं, आम जनता के लिए है। खेल की जगत में देखे जाए, बड़े बड़े मैदान, इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हैं खेल को बेहतर करने के लिए, आम आदमी के व्यायाम को जिंदा करने के लिए। ये आयुर्वेदिक अस्पतालें हैं, योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, खुले हुए हैं। उसकी रक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था काम कर रही है। देश की रक्षा करने के लिए सेनाएं, तृतीय चतुर्थ लेवल की सेनाएं काम कर रही हैं। वायु से अटैक ना हो, थल से अटैक ना हो, जल से अटैक ना हो। इसके बाद सबसे सुंदर बात प्रकृति की, पर्यावरण विभाग, प्रकृति बचाओ। यानी हमारे आसपास घर के, हमारे समाज के, आम लोगों के आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे बेहतर हो, प्रकृति जंगल बची रहे। उसके साथ है वन विभाग। आपका वन विभाग है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे खेती किसानी के विभाग हैं कि आपसे जुड़ी खेती किसानी, जो आम आदमी अनपढ़ है, नहीं जानता, वो कैसे अपनी खेती किसानी करेगा और अपनी आय को दुगनी करेगा और ज़िंदगी के सभी उन ज़रूरतमंद चीज़ों को भी उपभोग करेगा, जिसका उपभोग पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठानों में बैठे लोग करेंगे। समान रूप से प्रकृति का हर कोई उपभोग करेगा और समान रूप से उसका कर्ज चुकाएगा। और बहुत सारे विभाग हैं। आप देखिए, हमारी पानी व्यवस्था के लिए हमारा नल जल जीवन मिशन PHI काम कर रहा है। वहाँ पे अभी तो बहुत सारी चर्चा करना ज़रूरी है। हाँ, हाँ ठीक है, लगा ले है अब आधा एक घंटा बाद। वो भारत की सोने की चिड़िया जो समक्ष जीवन के आयामों से सुशोभित थी, पल्लवित थी, समृद्ध थी। ऐसा क्या हुआ अपने देश के साथ? पूरे देश में क्यों उठ रहे हैं यह सवाल। फिर देखिए,
महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महिला आयोग से बने हुए हैं। उनके विभाग के भी उप विभाग से बने हुए हैं। हमारी एक एक छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हमारी शासन व्यवस्था बनाई गई है। घर का माँ बाप तो उस बच्चे का पालन पोषण, उस माँ बाप का पालन पोषण कर ही रहा है, उसके अलावा और सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एक चेन बनाई गई है कि माँ बाप अगर किसी भी काम में अपने बच्चे के फेल होता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में फेल होता है, वो नहीं करवा पा रहा था, हम तुम्हारे चारों तरफ प्रहरी की तरह खड़े हुए हैं। तो क्या हम प्रहरी का काम कर पा रहे हैं? क्या हमारे देश की व्यवस्था काम कर पा रही है? सिर्फ एक चूक हुई है, सिर्फ एक चूक हुई है, उसकी चर्चा मैं करूँगा। एक छोटी सी गलती उसे हम कहते हैं, इतनी बड़ी बन गई है कि पूरी कायनात को नष्ट कर दी है, पूरी इस व्यवस्था को नष्ट कर दी। इस प्रकृति ने जो एक सुंदर सी, खूबसूरत सी संरचना बनाई थी, उसमें छेड़छाड़ हो गई और हर मानव दुखी हो गया, चीत्कार हो गया, तरह तरह के प्रश्न चिन्ह व्यवस्थाओं में उठने लगे। यहाँ तक तो देखिए बहुत अभी तो इसमें बात में बहुत कुछ जोड़ना था, तो चलिए ले चलते हैं। आप लोग सभी समझदार हैं, जल्दी समझ जाएंगे। वो चूक कहाँ हो रही है? इनमें इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद, वही व्यवस्था है कागजों में, आप देखिए इस व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? उस आम आदमी का, अनपढ़ जनता का, कि उसके चारों तरफ ऐसी चेन बिठाई गई है, रक्षा की ढाल की एक्सपर्ट टीम बिठाई गई है कि उनसे कभी चूक हो ही नहीं सकती। देखिए आप लोग, कितनी बड़ी चेन बनी हुई है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत के पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक के बीच के सफर, स्टेप बाय स्टेप सबको विशिष्ट विभाग मिले हैं। आपके अंदर विशिष्ट योग्यता है, आप विशिष्ट फील्ड पे काम करेंगे, उस फील्ड की उस सर्वोच्चता के ज्ञान को ऊपर लेके जाएंगे। और वास्तव में वैसे आप थे, चूक कहाँ कर रहे हैं? नहीं थे। उस लेवल की परीक्षा पास करके वहाँ पे बैठे, उस पॉपुलैरिटी, उस जनता का प्रेम पा करके आप उस जनता के जनप्रतिनिधि बने, पंच से लेकर राष्ट्र प्रधानमंत्री तक। दोनों से चूक हो रही है। सबसे चूक हो रही है। पूरे भारत में ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, कुछ जगह पे बहुत सारे अच्छे लोग काम किए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की एक पंचायत है, नीरू यादव हाकी वाली सरपंच, वहाँ की सरपंच है। उस गांव को आप देखिए, क्या राजस्थान के समस्त पंचायतों को अलग अलग फंड मिलता है, अलग अलग कानून है, अलग अलग प्रावधान है। उस एक पंचायत के लिए सिर्फ अलग से नियम है, अलग से वो काम करती है। बहुत ऐसी पंचायतें हैं हमारे देश की, लेकिन 1%, मुश्किल से 1% बेहतर हमारी भारत में लोग बेहतर कर रहे हैं। 1%। क्या उनके लिए अलग से इंजीनियर है, अलग से पंचायत विभाग है, वहाँ का अलग कलेक्टर है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान इस देश को तब हुआ जब बहुत बड़े पद पर बैठे लोग, जहाँ से अगर हम जिले की बात किया जाए, अगर वहाँ के आईएएस बहुत अच्छे होते हैं तो
उस समस्त जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है, समस्त जनता को समस्त योजनाओं का लाभ मिलता है। एक व्यक्ति के सुधर जाने से, एक व्यक्ति सही काम करता है तो, क्योंकि इसके नीचे सभी काम करते हैं और ये उनका दायित्व होता है वो अपने पद का, अपने ईश्वर वाले पद का, जहाँ से कहते हैं कि न्याय मिलता है, वो सही लड़ाई लड़ता है तो पूरा जिला उससे प्रभावित होता है। बहुत ऐसे कलेक्टर्स हैं, क्या एक के हो जाने से हो जाएगा ये भारत सुधर जाएगा? एक व्यक्ति तो अपने जिले को बेहतर कर रहा है ना, एक सांसद विधायक सरपंच अपने क्षेत्र को तो कर रहा है ना, वहाँ पे दूसरा कैसे जाएगा? मऊगंज का हमारे विधायक देवतलाव में कैसे काम करेंगे और देवतलाव को मऊगंज में? सबको अच्छा होना पड़ेगा ना, सब उस पद पे बैठे हैं ना, सेम पद पे बैठे हैं। एक अच्छा आईएएस और ऐसे आईएएस जिनके काम नहीं दिख रहे हैं, नहीं बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिख रहा है, या कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा है। हालांकि सभी जानते हैं होगा तो दिखेगा, हो ही नहीं रहा है। तो दोनों के लिए तो पात्रता और प्रशासन स्तर की समस्त चीज़ें एक ही समान के पद वाले को तो बराबर मिली है, और फिर इतना अंतर कैसे आ गया? शिक्षा वहाँ पे क्यों नहीं सुधार पे आई? कागज़ की डिग्री और ज़िंदगी के ज्ञान दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन हाँ, कागज़ की डिग्री से शुरू होता है ये, वहीं से शुरू होता है ज्ञान। पर वो कागज़ की डिग्री कैसे बन गई? वो ज्ञान की डिग्री, जब ज्ञान का संबंध शिक्षा से था तो ज्ञान की डिग्री कागज़ में कैसे तब्दील हुई? परिवर्तन वहाँ से आया जब हम उस जगह पे पहुँच गए जिस जगह के लिए लालायित थे, जिस जगह को हम प्राप्त करना चाहते थे। तब उसके पहले हमारे पास बहुत जुनून जश्न था कि ऐसा हम करेंगे, जिस पद पे जा रहे हैं हम सारी व्यवस्था बदल देंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन स्तर की बात हो, चाहे विभागों की बात हो, सबकी बात कर रहे हैं। फिर उस पद को पाने के बाद क्या हुआ? वहाँ से घुस गई हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई, जो मनुष्य को पॉइजन, अकाल मृत्यु की तरह लोगों का हक खाने लगी, और लोगों के खून में जो मिलने वाले तत्व थे उसे सिरिंज लगा के निकालने लगे। कैसे सिरिंज में लगा के निकालते हैं, इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिएगा कितनी बेहतर व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था, पढ़ी लिखी व्यवस्था, लोकप्रियता की व्यवस्था, राजनेता हमारे जनप्रतिनिधि, कैसे दोनों फेल हो रहे हैं और सबके सब मिल गए। जिनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, जिस विभागों को, जिस प्रशासनिक पदे बैठे लोगों पर, विभागों पर और जन नेताओं पर, तो निश्चित है कि नहीं कहीं वो बात है। यदि नहीं है तो उसे बात पे खुले मंच प्लेटफॉर्म पे सुलझा लिया जाता है कि हम, अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो हम अपना एक कार्ड दिखाएं, उस कार्ड में हमने क्या काम किया वो दिखा दिया जाए, क्लियर हो जाएगा वहाँ पे ये आरोप नहीं सही है। और हिसाब देने की व्यवस्था ही तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था है कि आम आदमी यदि नहीं पढ़ा है तो उसको एक का हिसाब, एक विभाग का हिसाब जनता के बीच में होना चाहिए, ऐसा कानून भी है। लेकिन उस कानून को कैसे मरोड़ करके निचली चपरासी से लेकर के आईएएस तक, पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, कैसे हमने एक लूट की व्यवस्था बना ली है। लूटने का कितना गजब का तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, मज़ा आएगा। लेकिन उसके पहले शायद विभागों को सुधार आ जाए, समझ में आ जाए तो बेहतर है। क्यों हम किसी की बेइज्जती करेंगे? आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, बाप रे, और आपके सामने जनता चीत्कार कर रही है, अनशन कर रही है, आंदोलन कर रही है, डंडे खा रही है, महिलाएं सेफ नहीं। इतनी बड़ी चौकसी के बाद भूल, चौकसी करने वाले पहरेदार बिल्कुल अप टू डेट, वेल क्वालिफाइड,
कैसा क्वालिफिकेशन, हु इज क्वालिफाइड। सभी विभागों में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, सभी विभागों में, और कोई विभाग सही मायने में देखा जाए तो अपने काम में कहीं ना कहीं चूक है, बहुत बड़ी चूक है। देखिए, एक आम इंसान अगर वो चूक करेगा तो चलेगा, क्योंकि उससे उसका सिर्फ जीवन जुड़ा है, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उसे होगा व्यक्तिगत। लेकिन अगर एक आईएएस, एक प्रतिनिधि जिसको हर व्यक्ति को पोषण देने के लिए बिठाया गया, तो जब वो गड़बड़ हो जाएगा तो सबका पोषण न वहाँ का छीन जाएगा, सबका हक न वहाँ से छीना जाएगा। एक व्यक्ति के लाभ, जब एक व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, तो अगर एक पंचायत है वहाँ पे 10,000 आबादी, 10,000 लोगों के ब्लड में वो पोषण तत्व तो नहीं जाएंगे जो उसको शरीर के लिए जिंदा है। इस पृथ्वी पर उसे सरवाइव करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, एग्जाम्स होते हैं उन पद को पाने के लिए। गौर करिए, अपील है हम सभी मानवों से कि क्या करना चाहिए। देखते हैं कि दुनिया का हर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो इस दुनिया में जो दवा कुचला, जिसकी आर्थिक स्थिति सीधी सी बात कमज़ोर है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस दुनिया में वो हर जगह मारा फिर रहा है। देखिए, आपके विभागों की बिल्डिंग्स कुछ को छोड़ दिया जाए, 1% को छोड़ा जाए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। खंडहर है, उन कर्मचारियों, उन आईएएस ऑफिसर्स, नेता मंत्रियों के बंगले, घर कितना सुसज्जित है, और वहीं पे जिस ऑफिस पे काम करने वो जा रहे हैं, विभाग ने, शासन ने पैसा उसका दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं हम महीने में, तो क्या हम अपने ऑफिस को बेहतर नहीं कर सकते? और फिर करना चाहिए, क्यों नहीं, कर सकते हैं। मैं भी छोटा सा कर्मचारी हूँ, कभी आइए हमारी विद्यालय घूम जाइए, हमारा घर ये दिख रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ हम शेयर किए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसे जी जाती है। और इसी छोटी सी नौकरी, बिना किसी घूस के, अपना जो है लगभग प्रयास कर रहा हूँ कि जितना दायित्व है हम पूरे कर सकें, करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सब बेहतर है, नहीं लेते घूस, नहीं चाहिए घूस का पैसा, अपने ही सैलरी में हम खुश हैं और बेहतर है। देखिए, और बहुत बेहतर है, इतना मज़ा आता है कि ज़िंदगी में लगता ही नहीं कोई टेंशन है, 24 घंटे प्रसन्नता रहती है। अब रात भर हम लगभग सिंचाई करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, रात में भी हम काम करते हैं, सब बेहतर होता है, क्यों नहीं हो पाएगा? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आम जनता उठाती है, सोचिए आप लोग क्या होगा। प्रश्न चिन्ह उठना बिल्कुल जरूरी था। कार्यप्रणाली यदि ऐसी होगी तो प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही, और अगर नहीं उठता तो हम उसको क्लियर कर देते। हमारे पास व्यवस्था है, जो प्रश्न चिन्ह उठा रहा है उस बात को लेकर के हम क्लियर हो जाए, इस बात में ऐसी बातें थी, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने इतना काम किया, इतना ये आउटपुट है। और प्रश्न चिन्ह निश्चित व्यवस्थाओं में उठना चाहिए, तब ना तो हम आप जो है जिम्मेदारी को अपने समझेंगे, जिम्मेदार बन जाएंगे, हम हिसाब दे देंगे उनका, ये काम हमें करने थे, हमने ये काम किया, इतनी इसकी लागत लगी है, इतनी इसकी क्वालिटी है, इस क्वालिटी का है।
और क्वालिटी बेहतर मेंटेन करने के लिए कितने बेहतरीन इंजीनियर्स दिया हुआ है। हर विभाग के इंजीनियर है, हर विभाग में समस्त वो पद है। एक बढ़िया चेन बनी हुई, कड़ी बनी हुई, कोई कड़ी कितनी काट सकता है। एक कड़ी टूटेगी, उसके पूछ ऊपर 200 कड़ी जुड़ी हुई है, टूटेगी नहीं। जिसको 200 कड़ी पकड़ के जिस व्यवस्था को चला रही है, कैसे फेल हो सकती है भाई? कभी नहीं फेल हो सकती। ताकत तो बन जाइए पहले। ये जो लालच घुस गई है, ये जो घूस की परंपरा शुरू हुई है, सभी जानते हैं। क्यों नहीं व्यवस्थाएं सुधर पा रही हैं? एक आम आदमी की ज़िंदगी ऐसी होती कि जब सरकारी जगहों पे वो जाता है तो उसकी फाइल कितने काउंटर्स के चक्कर काटती है जब तक उसके अंदर उसकी कीमत न छिपी हो। फिर हम किस लिए बैठे हैं, किस काम के लिए बैठे हुए हैं? इसी काम के लिए। तो कितनी बड़ी लूट की व्यवस्था बन चुके हैं। न्याय करने वाले क्षेत्र, पोषण देने वाले, सर्वांगीण की विकास करने वाले, वो पढ़े लिखे लोग, वो जननायक। शपथ हमने लिया, नौकरी के टर्म्स कंडीशंस हैं, राजनेताओं के पब्लिक के बीच में करने के टर्म्स कंडीशन हैं। इस व्यवस्था को खुला रखने की प्रशासन ने व्यवस्था बना रखी है, उसके लिए सुंदर सुंदर कानून बना के रखा है। RTI भी है। RTI क्यों लगाना पड़ रहा है लोगों को? कहीं ना कहीं बेईमानी हमारे साथ हुई है, हमने बेईमानी की है। क्या उस बेईमानी को हम बदल नहीं सकते? अगर कोई व्यक्ति इस जगहों पे काम कर रहा है, उसे इस दिन नहीं लग जाए कि नहीं अब हमें काम बेहतर करने, बहुत कुछ हुआ, मैंने बहुत गलत किया, तो वहाँ से भी तो सुधार हो सकता है। हो सकता है कि आपको अभी दंड की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन उस गलत काम का दंड की स्थिति जब बन जाएगी, जब हम जेलों में जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, लागू हो सकता है। नेपाल की हालिया स्थिति देख लीजिए, विदेशों में युद्ध हो रहे हैं, आंतरिक युद्ध हो रहे हैं। आंतरिक युद्ध होने का मतलब क्योंकि जनता चित्कार कर रही है हक की लड़ाई के लिए। कोई ऐसा इस देश में आ जाएगा जो बदल देगा इस व्यवस्था को, और हो सकता है कि लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं। क्या करेंगे उसमें? क्यों दूसरे का हक खाना भैया? हमें हक ही क्यों खाना दूसरे का? सबसे बड़ी बात ये है। किस ईश्वर की आप लोग बात करते हैं? किस ईश्वर को आप मानते हैं? उस हर व्यवस्था में बैठा व्यक्ति उस ईश्वर के खिलाफ है, जिस ईश्वरत्व के लिए, जिस ईश्वर का काम करने के लिए उसे उस पर बिठाया गया। न्याय देने वाला ही तो ईश्वर है, उसे न्याय मिलेगा। और वो जनता, अरे बाप रे, जनता कितना प्रेम करती है, कितना प्रेमी है जनता। आप अच्छा काम करिए तो आप देखते होंगे जो बहुत अच्छे कलेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा प्रधान होता है, राजनेता होता है, लोग जब वो उस कार्य सेवा से इस्तीफा देते हैं तो लोग कितना प्रेम करते हैं, कहते हैं नहीं अभी आपकी ज़रूरत है। वो इतना प्रेम मिलता है कि वो इतना प्रफुल्ल हो जाते हैं कि स्वर्ग की ज़िंदगी में पहुंच जाता है। आप ही जो सब कुछ कर रहे हैं, ये प्रेम को भी कमाने के लिए कर रहे हैं, समृद्धि लाने के लिए कर रहे हैं। कैसी समृद्धि आएगी जहाँ प्रेम ही नहीं होगा? और प्रेम दूसरे के हिस्सा खाने से नहीं होगा। कहाँ से प्रेम पैदा होगा? कहाँ से समृद्धि आएगी? किसके लिए आएगी? सोचिए, बेहतर होगा, जल्द बदल जाएगा, नहीं तो बहुत स्थितियाँ बुरी हो जाएंगी। सब देखिए, सरकारी पदों पे बैठे लोग, अगर हम उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अगर लड़ने वाला, सही खड़ा होने वाला मिल जाएगा तो निश्चित ही आपकी हार होगी। ये भी आपको पता है, सबको पता है। कहीं ना कहीं वो सच तो जीतेगा ही, परेशान होगा तो जीतेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? उस बेहतर ज़िंदगी जिस IAS मतलब कलेक्टर्स और बहुत सारे पद उसमें हैं, सर्वोच्च पद कलेक्टर,
और ऐसे व्यक्ति से चूक हो जाए जिसको पूरा जिला जानता है, उस पूरा विभाग को जानता है कि हमारी कार्यप्रणाली लिए अच्छी नहीं है, तो क्या उसकी छवि होगी। उस छवि को कमाने में, इसी छवि को कमाने में लोग इतने पैसे के पीछे धुंध कमाई कर रहे हैं। बड़े घर बना रहे हैं, बड़े घर होगा तो हमारी लोग इज्जत करेंगे, बंगला गाड़ी होगी, कुछ नहीं होगा। नर्क की जिंदगी गुजरती है। नर्क का मतलब होता है सुविधाओं से नहीं, सुविधाओं का उपभोग करने वाला नर्क ही थोड़ी होता है। आपके अंदर जो जीवन जीने के जो मूल्य हैं, प्रेम है, संबंध हैं, रिश्ते हैं, इसको कहाँ से लाओगे। और इसको लाने के लिए रे बाप रे, जो पद पे बैठे लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है दुनिया में प्रेम को जीत लेना, इस कायनात को सुंदर बना देना, चमकदार बना देना। उनके पास ताकत है, ऊर्जा है, संसाधन है, साधन है, विभाग है, पैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे, कितना आसान है आप लोगों के लिए कर देना। चमक उठेगा। जिस पंचायत में 1 करोड़ रुपए खर्च होगा ना, 5 साल में कम से कम स्वर्ग होगा, स्वर्ग। जैसे वो राजस्थान की पंचायतें हैं, कई पंचायतें भारत की हैं, लेकिन 1% भी नहीं। क्यों नहीं? देखिए, फिर ऐसे सरपंच की क्या वैल्यू होती है। आप अच्छे काम करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, प्रेम देते हैं, ऐसा प्रेम जो कभी ना खत्म होने वाला। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है दुनिया। बस अपने अपने काम आप करिए और ज़िंदगी के सर्वांगीण पक्षों को जिंदा रखिए, सारे पक्षों को जिए। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। जिस काम को आप करने लगेंगे उस काम में क्वालिटी आएगी, उस काम में कोई परिणाम लोगों को दिखेंगे, आपको प्रशंसा मिलेगी, स्नेह मिलेगा, वाहवाही मिलेगी। ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे वो, कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है आप अच्छे काम करने वालों पे। इसीलिए बिठाया गया है। क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो भाई? क्या इतना कम है? भारत की प्रत्येक आबादी को देखिए, 4000 महीने भी कमाने वाला व्यक्ति जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। लेकिन 4000 अगर वो अपने परिवार के लिए कमा रहा है और अगर हम सारी व्यवस्थाएं उसे दे दिए जो चाहिए, तो 4000 उसकी बचत होगी। जो जितना कमा पाएगा उसकी बचत होगी। सारा पोषण अगर उसे मिल जाएगा तो उसके बच्चे पढ़ने लगेंगे। अभी वो रोटी ही नहीं कमा पाता, पेट जरूरी है पहले। आप अब ऐसी व्यवस्था में कभी सोचिए ना, कुछ व्यवस्था में होता तो कैसी ज़िंदगी जीता, कैसी उम्मीदें में अपेक्षाएं उन बैठे लोगों से करता जो हमारे लिए बैठे थे। आपका कोई परिवार बीमार हो और आपको व्यवस्थाएं ना मिल पाए जो आपसे अपेक्षा रखते हो, क्या होगा? तो क्या ऐसा उन गरीबों के साथ हो पा रहा है? प्रकृति के साथ न्याय कर रहे हैं, ईश्वर के साथ हम न्याय कर रहे हैं। ईश्वर ही बेईमान होते जा रहे हैं। ये सभी पद पे बैठने वाले ईश्वरत्व के काम के लिए बैठे हुए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत बातें हैं, आपसे मैं बातें करूँगा। अभी थोड़ा सा पानी को मैं उधर कर दूँ और सोचिए, मज़ा आएगा।